ऑक्सीमीटर है। उसी क्षण सामने वाले अपार्टमेंट से एक महिला की चीख गूंजी, है मेरे बच्चे को सांस नहीं आ रही। नील और तारा दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि पड़ोसी का छोटा बच्चा बेहोश पड़ा था। चेहरे पर पीलापन और सांसों की डोर टूटती सी लग रही थी। नील ने तुरंत उसे गोद में उठाया और तारा ने ताल से उसकी पीठ थपथपाना शुरू किया। गार्ड ऑक्सीमीटर लेकर आया और दोनों ने मिलकर तुरंत सीपीआर और घरेलू राहत के छोटे छोटे उपाय अपनाए। पल पल भारी था, मिनटें जानलेवा लग रही थीं, लेकिन 5 मिनट की कठिन जद्दोजहद के बाद मशीन ने बच्चे की सांसें दर्ज कीं और उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी। कमरे में एक राहत की लहर दौड़ गई और उसी समय तारा ने महसूस किया कि हवा में एक हल्की हंसी का बुलबुला उठा, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने चैन की सांस ली हो। उस रात जब वे अपने फ्लैट लौटे तो नील ने सोचा कि अब चौक का वृत्त मिटा देना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उसी जगह अपने आप एक नई लकीर उभर आई। 3 छोटी टक और एक लंबी। तारा ने मोबाइल पर देखा और पहचान लिया कि यह मोर्स कोड का थैंक यू है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। न डर था न घबराहट, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे किसी अधूरी आत्मा ने अपनी पुकार पूरी कर ली हो और अब चैन पा लिया हो। अगले सप्ताह तक 2:17 शांत रहा। डोरबेल नहीं बजी, मगर कई बार देखा गया कि उस मिनट में हॉलवे की घड़ी हल्की सी डोल जाती, जैसे किसी ने उसकी सुइयों को छूकर थोड़ा आगे पीछे किया हो, मानो कोई अदृश्य हथेली समय को स्पर्श कर कह रही हो, अब सब ठीक है। नील और तारा ने समझ लिया कि कभी कभी नए घर सिर्फ हमें ही नहीं अपनाते, हम भी उनकी पुरानी कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यही वजह थी कि 2:17 का समय अब डर का प्रतीक नहीं था, बल्कि मुक्ति का एक समय था, जहां एक अधूरी सांस ने आखिरकार अपना ठिकाना पा लिया। और इस घटना ने नील और तारा को यह एहसास कराया कि हर जगह की अपनी स्मृतियां और आत्माएं होती हैं, और अगर हम उन्हें सुनने का साहस रखें तो वे हमें डराकर नहीं बल्कि कुछ सिखाकर आगे बढ़ाती हैं।